तो देखो कल बताया था फंक्शन की डेफिनीशन, फंक्शन को समझाया था, उसको लिखवाया नहीं था, है ना। इसको थोड़ा फंक्शन डोमेन रेंज क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या है? डिफाइंड फंक्शन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो लिखो डिफाइन क्या फंक्शन, नंबर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड क्या डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, और चौथा रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या आता है? फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। इसी को दूसरा नाम मैपिंग भी है, इसी को मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन कहो चाहे मैपिंग, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए रिलेशन, रिलेशन कहो चाहे रूल कहो, एक ही बात है। ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट बी, सेट बी इज सेट टू बी, सेट टू बी फंक्शन, function if each element has, if each element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट B is set to be function if each element of set A has one and only one image in set B, one and only one image in set B, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जो ए के ईच एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। तो यूनिक एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? वन एंड ओनली वन, या यूनिक एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन या मैपिंग की। मैपिंग कहो चाहे फंक्शन, एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड हैं, ठीक है, सेम मीनिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे S1 S2 एग्जाम्पल ऐसे दिखा दो, S3 S4 S5, यहाँ पे क्या है? Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7, ऐसे इस प्रकार का ये जो रूल है। हियर रिलेशन F इज फंक्शन, हियर रिलेशन F इज ए फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक ठो बनाते हैं P और यहाँ Q बनाते हैं, इसके मेंबर लिखते हैं क्या? A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे क्या लिख दिए? B1 B2 B3 B4 B5 B6, ऐसे। तो ये ऐसी इस प्रकार कंडीशन है। मान लो
तो हियर रिलेशन जी इज नॉट फंक्शन, हियर रिलेशन जी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन एफ क्या है, फंक्शन है। रिलेशन कहो चाहे रूल कहो एक ही बात है। और यहाँ रिलेशन जी फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का दो स्थानों पर इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको यदि हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखा रहता है, या फिर इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देंगे, x1 किससे रिलेटेड है, y1 से ना, तो मीडियम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेते हैं x1 y1 एफ बराबर, ये फिर क्या होगा s2 y2, s3 y3, x4 y4, x5 y5, ठीक है, x6 y6, ये एलिमेंट हो गए एफ के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखेंगे जब g इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो इसके एलिमेंट क्या होगा, a1 और b1, फिर क्या है a1 b2, ठीक है, फिर a2 b3, फिर a3 b4, फिर a4 b5, a4 b5, फिर क्या है a5 b6, ऐसे। तो ये जो रिलेशन, ये रिलेशन जी फंक्शन नहीं है। इसमें देखते क्या है, विशेष बात ये देख जी के दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है और सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ ये जो रिलेशन फंक्शन नहीं है तो उसके दो मेंबर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है। ठीक है, a1 b1 है तो a1 b2 भी है। ठीक है, तो कहीं पे यदि मिल जाए जी में 1 2 और यहाँ 1 3 तो कह दोगे कि वह रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 का इमेज 2 पर भी बन रहा है और 1 का 3 पर, तो यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। इसका यदि मान लो जी के एलिमेंट ये हैं तो कहा जाए कि जी क्या है, फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एलिमेंट 1 का इमेज 2 पर बनता है और इमेज 1 का इमेज 3 पर भी बनता है। तो एलिमेंट 1 सेट पी में एलिमेंट 1 का इमेज यूनिक नहीं है, इसलिए ये जी रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो कोई रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगा, जब एक ही एलिमेंट का दो स्थानों पर इमेज बनेगा, अर्थात उसका यूनिक इमेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जब आपको कन्फर्म पता है कि ए और ए, तो यहाँ रिलेशन हियर रिलेशन जी इज नॉट ए फंक्शन, रिलेशन जी जो है फंक्शन नहीं है, रिलेशन एफ फंक्शन है। ठीक है, और जब ए और बी के बीच में एफ फंक्शन है, रिलेशन एफ फंक्शन है, तो सेट ए कहलाता है डोमेन ऑफ एफ और बी कहलाता है कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ इन बी इट इज डिनोटेड बाई ऐसे लिख देते हैं एफ सच दैट ए टू बी, एरो का निशान कि ए एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, एफ सच दैट ए टू बी। इफ एफ सच दैट ए टू बी इज ए फंक्शन then set A is called domain of F, domain of F, it is denoted by डोमेन लिख देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एफ, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, and set B is called codomain of F, it is denoted by, क्या लिखते हैं, ये लिख देंगे को और फिर डी
ब्रैकेट के अंदर एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, एंड ऑल दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी all those element of codomain B which associate the any element of set A is called collection of all, यहाँ पे थोड़ा सी लो, collection of all those element of codomain B which associate the any element of set A is called range of AF. It is denoted by R लिख देते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर F, रेंज ऑफ F, क्या कहेंगे, रेंज ऑफ एफ, ये हुआ रेंज ऑफ एफ। लिख ले इसको, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे क्या है, A1 A2 A3 A4, ये B1 B2 B3 B4 B5, ये इससे रिलेटेड है। हियर डोमेन ऑफ एफ, हियर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, A1 A2 A3 A4, जिसको हम ए भी कह सकते हैं। अब कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, B1 B2 B3 B4 B5, जिसको बी भी कह सकते हैं। रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ एफ या आर एफ भी लिख सकते हो, आर रेंज ऑफ एफ, जो एलिमेंट रिलेटेड है तो B1 B2 B3 B4, ये ठीक है, B1 B2 B3 B4। देखो बड़े बड़े वहाँ फंक्शन जब होते हैं, जैसे दिल्ली में आते हैं बड़े बड़े फंक्शन में, अंबानी लोग रहते हैं, तो अंबानी से छोटे आदमी कोई बोलता है स्टेज में, तो अंबानी भी डायरी में नोट्स बनाते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि हम सबसे बड़े आदमी हैं तो काहे को लिखें। उससे उदारता झलकती है कि हाँ, हम अभी हमको भी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ पढ़ाया जाए तो लिखना ज़रूरी रहता है, चाहे भले आपसे बनता हो। लिखाए हैं तब भी, वही तो बता रहा हूँ, क्या उसको सीखने की ज़रूरत है, पर तब भी क्यों सीखते हैं, उससे आपका क्या दिखता है। कभी कभी क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए भी लिखना ज़रूरी रहता है कि हाँ, हम स्टूडेंट हैं, ये नहीं है कि हम सब सर्वज्ञानी हैं। इसका मैसेज ये जाता है, ये क्योंकि अब 10वीं पढ़ के 11वीं में आया थोड़ी कि PhD करके 10-11 में पहुँचे हो तो सब कुछ जानते हो। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं जानते हो, बताना ज़रूरी रहता है। लिखना चाहे कुछ भी बताएंगे। अब
एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, हाँ आर फंक्शन, हाँ 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर फंक्शन, आर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन, गिव रीजन, रीजन देना है। इफ इट इज ए फंक्शन, इफ इट इज ए फंक्शन, यदि वह फंक्शन है तो ऐसी कंडीशन में उसका देन फाइंड, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, यदि फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी निकालो। नंबर फर्स्ट, ये क्या दिया है, एक रिलेशन इस प्रकार से दिया है 2 1 5 1 8 1 8 1 11 1, यहाँ पे 14 1 17 1, ठीक है। इसको क्या मान लें, अपनी सुविधा के लिए एफ मान लेते हैं। सलूशन इसका देखो, लेट एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका वेन डायग्राम यदि बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस प्रकार। ए के एलिमेंट क्या है, देखो 2 5 8 11, 2 5 8 11 14 17। अब ये किससे रिलेटेड है, एक से, ये से। तो क्या है, हर एक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट इमेज है कि नहीं है, एक ही इमेज है, ठीक है। हाँ, तो हियर रिलेशन एफ इज फंक्शन, हियर रिलेशन एफ इज फंक्शन because each element of set A has one and only one image in set B, ठीक है, ठीक है। ये हुआ तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ क्या लिखेंगे, 2 5 8 11 14। हाँ 2 5 8 11 14 और क्या होगा 17। रेंज ऑफ एफ सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 1, ठीक है। अब इसी में इसका दूसरा पार्ट दिया है, दूसरा क्या दिया है इसमें, दूसरा रिलेशन इस प्रकार से दिया है, मान लो G इज इक्वल टू क्या है 2 1, फिर क्या है 4 2, फिर क्या है 6 3, 8 4, फिर 10 5,
फिर 12 6, ये 14 7। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो इसको देखते हैं, इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। जी को एक सेट मान लो ए है और दूसरा सेट मान लिए बी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दो 1 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट कंपोनेंट को लिख लो पहले में 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। अब सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 किससे रिलेटेड है? 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है कि नहीं? तो यहाँ पे ये हुआ हियर रिलेशन जी इज, हियर रिलेशन जी इज ए फंक्शन। रीजन क्या लिखोगे? डेफिनेशन में लिखे बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ए, या डोमेन कोडोमेन या सेट ए ले सकते हो। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड only one image in set B, ठीक है। हर एक एलिमेंट का केवल एक इमेज बन रहा है, अर्थात यूनिक इमेज बन रहा है सेट बी में। इस वजह से ये रिलेशन जी क्या है? रिलेशन जी फंक्शन है, ठीक है ना। इसी का एक तीसरा पार्ट भी है, देखो तीसरा पार्ट मान लो वो रिलेशन का नाम एच रख लेते हैं। तो एच बराबर क्या दिया है आपके पास? 1 1 3 1 5 क्या है 2 5, ऐसे दिया है, ऐसे ना। अब ये रिलेशन एच क्या है? फंक्शन है कि नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं इसको। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट लिखो। तो ए का 2 इसके एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट तो 3 5 हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें? एच रिलेशन की मदद से 1 एलिमेंट किससे रिलेटेड है? 3 से, और 1 किससे रिलेटेड है? 5 से भी, और 2 किससे रिलेटेड है? 5 के। सेट ए के ऑल एलिमेंट तो संबंधित हैं, लेकिन सेट के ऑल एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला रिलेशन एच फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हियर रिलेशन एच इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज each element of set A has no unique image in set B, no unique image in set B। इसलिए ये रिलेशन एच फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। आप इतना लिख लोगे ना, इसे कोई भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का तो कर लोगे, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फाइंड दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। क्या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? माइनस मॉड ऑफ एक्स, यही एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स है। अब देखो यहाँ पे
क्या? और वे सब चिंता ना करो, वही बताते हैं, थोड़ा समझने की योग्यता तो आ जाए, नहीं तो हम थ्योरी बोलते जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो जो बोले उसके स्पष्टीकरण दे दें, फिर उसके गहराई तक जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं अभी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? माइनस मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखो इस मॉड ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ये जानते हो, सुनो, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन आप जानते हो, बचपन में पढ़ते चले आए हो कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब देखो एक विशेष बात, एस की वैल्यू जब ये होती है तो माइनस से कोई आपसे ये पूछे कि माइनस मॉड ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ये तो है, इस मॉड ऑफ एस की वैल्यू जब एक्स है तो इसमें माइनस का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ एक्स जब एक्स इज लेस देन 0, ये तो 0 रहेगा जब एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है? माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये है ना, तो एस के बारे में तो हम ये जानते हैं, पर इसके पहले माइनस लगा दिया तो सब में माइनस लग गया। ठीक है, और जब सब में माइनस लग गया तो आप एक 9th क्लास में पढ़े थे, यदि कोई फंक्शन, ये 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक है कि नेचुरल नंबर आप जानते हो, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, काउंटेबल नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के कलेक्शन में एक एलिमेंट और मिला दो, 0, तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो ये डब्लू होल नंबर है, आई एन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये आप जानते हो कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, जैसे मान लो पी एस इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 2s की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9। ठीक है, एक लिखा है जी एक्स है, जी एस इज इक्वल टू ये लिखा है 2s की पावर -2 7s की पावर -1। ठीक है, फिर क्या लिखा है 8s की पावर 1/2। इसमें देखते हैं कि पी एस वाले में ईच टर्म में s की पावर होल नंबर है, 9 को लिख सकते हैं 9s की पावर 0, s की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो 3 2 और 1 और 0 ये होल नंबर हैं। ईच टर्म में जो वेरिएबल की पावर है होल नंबर है, तो जब ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर ये जी एस है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, जी एस क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -x भी पॉलिनोमियल है, s भी पॉलिनोमियल है, 0 भी क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किसी फंक्शन s की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसी हालत में इन्फिनिटी आने वाली नहीं है। जैसे मतलब एक नंबर लाइन है तो यहाँ पे -∞ है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो r का मतलब ये होता है ओपन इंटरवल -∞ प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब -∞ और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर सभी रियल नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, -∞ और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर उसके बीच की सभी रियल नंबर का कलेक्शन सभी नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? रियल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन में कंटेन ऑल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? रियल नंबर। ठीक है, तो आर का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे एस की ऐसी कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ रख दें तो ये क्या हो जाए? इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू होता यहाँ पे 2/s-1, तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 ऐसी है जिसको रखते f1 तो क्या होता? 2/1 - 1, तो यहाँ पे 2/0 तो इन्फिनिटी हो जाता। लेकिन ये वाला फंक्शन ऐसा नहीं है, इस वाले फंक्शन के लिए s की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको रखने से इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आए, है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि s की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, इन्फिनिटी और -∞ ना हो, वह क्या कहलाती है? फंक्शन का डोमेन क्या? एलिमेंट कहलाता है ना। ऐसी वैल्यू का कलेक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट हो। क्या हो? फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, इनफाइनाइट वैल्यू ना हो। ठीक है, तो इसमें s की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है नंबर लाइन में जिसको रखने से इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती हो, अर्थात ये नंबर लाइन के ईच पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है। नंबर लाइन के ईच पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उस पर वैल्यू फाइनाइट आएगी।
उस रियल नंबर के ईच एलिमेंट पर, रियल नंबर के ईच एलिमेंट पर, जिस सेट के ईच एलिमेंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है, वही सेट क्या कहलाता है, उसका डोमेन। वही सेट क्या कहलाता है, उसका डोमेन। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन कोई आपसे पूछे तब कहोगे कि R माइनस सिंगल्टन सेट 1 है, क्योंकि 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर यहाँ पे रखोगे तो फाइनाइट आएगा, 1 पर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, R में से एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये 1 डोमेन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, अर्थात रियल नंबर होगा। ठीक है, हाँ भी बताते हैं दोनों का, तो समझाए हैं, इसको लिखते कैसे हैं। The value of function, the value of given function will be finite for all x belong in R। फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर को ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल के साइन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट एक्स के स्थान पे रखेंगे तो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन विल बी फाइनाइट इफ फाइनाइट फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आर। ठीक है, अब क्या करोगे, रेंज के लिए क्या करोगे, सिंस ये जानते हो कि मॉड ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है या कि 0 के बराबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। आर का कोई भी मान यहाँ एस के स्थान पे रखो, उसका मान यदि मॉड लग जाएगा तो धनात्मक रहेगा, अधिक से अधिक 0 रहेगा, अधिक से अधिक क्या रहेगा, 0। किसी भी संख्या का मान निकालोगे तो धनात्मक रहेगा, धनात्मक मतलब 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या। जब इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, उसका मॉड कर देंगे तो पॉजिटिव मान ही आएगा। जानते हो ना, जैसे मॉड ऑफ एस बराबर क्या होता है, एक्स, जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स, जब एस की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो आप कहते होगे कि आज तक तो हम सुने नहीं है कि किसी नंबर का मान निगेटिव होता है, हम तो यहाँ माइनस लगाए हैं। इसकी मीनिंग समझते हो, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगा दिए हम, सुनो इसकी सेंस समझाते हैं। यहाँ बोल रहा है एस का मान 0 से जब बड़ा हो, तो ये 7 0 से बड़ा है कि माइनस, हाँ 7 0 से बड़ा, 7 का मान 7 हो गया। अब -7 0 से छोटा है कि 7 0 से छोटा है, -7 0 से छोटा, तो -7 0 से छोटा है, तो जो 0 से छोटा है उस नंबर के पहले माइनस लगाओ। यहाँ देखो x का मॉड -6 होगा, जबकि मॉड के अंदर के बारे में बोल रहा है तो वे 0 से छोटा हो, तो मॉड के अंदर तो -7 ना है, तो -7 0 से छोटा है कि नहीं, 7 तो है नहीं, -7 0 से छोटा है, तो जो 0 से छोटा है उसके पहले माइनस लगाने से इसका मॉड आएगा। तो जो 0 से छोटा है, वही ना बोल रहे हैं, x 0 से छोटा है, तो उस x में माइनस लगाओगे तब इसका मॉड आएगा। तो -7 0 से छोटा है, तो -7 में क्या लगाओ, -7 में क्या लगाओ, माइनस लगाओ ना, हाँ तो वही ना हो जाएगा। वे मीनिंग हम जो आप समझते हो वही मैं यहाँ लिखा हूँ, पर उसकी मीनिंग नहीं समझ पा रहे थे। आपको लगेगा कि हम आज तक तो जानते नहीं हैं कि किसी नंबर का मान निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव कैसे आप लिख दिए। तो हम वही बता रहे हैं कि मॉड के अंदर की वैल्यू जब 0 से छोटी हो, ठीक है, तो जो मॉड के अंदर की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है, जब निगेटिव होगी तभी ना 0 से छोटी होगी।
तो उस निगेटिव नंबर के पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तब उसका मॉड आएगा। ठीक है, तो -7 का मॉड जब निकालेंगे तो -7 है, 0 से छोटा है, तो -7 के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ बोला है x छोटा है 0 से, तो जो छोटा है उसके पहले माइनस न लगा है, तो जो छोटा -7 0 से छोटा है, तो मॉड क्या होगा -7। तो जो यहाँ लिखे हैं तो सही लिखे हैं ना, नहीं तो लगता है ना कि डाउट है कि आज तक हम मानेंगे किसी भी नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, मैंने नेगेटिव कैसे लिख दिए, लिखा वही बात गई यहाँ कि s की वैल्यू 0 से छोटी होने पर। ठीक है, तब ये आएगा क्या, -7 का मॉड क्या हो गया 7। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, फॉर ऑल s बिलोंग इन R। ठीक है, R के हर एक, R क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का। ठीक है, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग में मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट, इसके माइनस s की वैल्यू ना निकालना है, क्योंकि डोमेन रेंज कौन होता है, y = fs मानते हैं ना, तो y = fs का काम कौन कर रहा है, माइनस मॉड ऑफ s। ठीक है, तो y की वैल्यू का कलेक्शन कहलाता है रेंज, s की वैल्यू का कलेक्शन कहलाता है डोमेन। ठीक है, तो हमें fs की वैल्यू, इसको मान लो ये y है, y = fs की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का गुणा करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि 7 बड़ा है 2 से, तो -7 -2 से बड़ा है क्या, -7 छोटा ना हो गया, तो इसका मतलब माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ इक्वल साइन के अलावा कोई साइन लगा है, लेस देन ग्रेटर देन, तो साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, s के बारे में, मॉड ऑफ s के बारे में तो जानते हैं कि हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन इसके पहले जब माइनस लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल 0 होगा कि नहीं। अब ये माइनस मॉड ऑफ s किसकी वैल्यू है, fs की, इसका मतलब fx इज लेस देन आर इक्वल 0। fs किसके बराबर है, y के, तो y इज लेस देन आर इक्वल 0। इसका मतलब y की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे रेंज ऑफ क्या, f, तो इसको लिखते हैं r में, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या, कौन इंटरवल, -∞ और 0, ये उसमें 0 शामिल है। इंटरवल फॉर्म में इसका सलूशन ये हुआ। और यदि इसको उस प्रकार से लिखना चाहते हो सेट बोल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, x सच दैट -∞ इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल 0। ऐसे s का कलेक्शन जिन s की वैल्यू क्या हो, -∞ से बड़ी हो, -∞ से बड़ी हो, और 0 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डोमेन। हाँ, ये रेंज है, डोमेन तो रियल नंबर ये है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज रियल नंबर, ये डोमेन ऑफ f है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड दी रेंज ऑफ, ये कई साल आया है, रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 11 - 7 sin x, 11 - 7 sin x। ठीक है, ये a नंबर डालो, b नंबर में लिखो fx इज इक्वल टू 3 + 2 cos x। ठीक है, इस फंक्शन का रेंज पूछा गया है कई साल। ठीक है, तो देखो आर डी शर्मा में दिया है, आर एस अग्रवाल में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है ये, पर आया है कई साल। तो देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट, फॉर द रेंज ऑफ
फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 7 साइन एक्स लेट बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब बट वी नो दैट साइन एस की वैल्यू होती है -1 से और 1 के बीच। साइन एस की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इनके बीचों बीच होती है। साइन एस की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मान लो साइन एस का मान 2 ले लिए तो क्या होगा, साइन एस का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/1। तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस 1, पिताजी की एज कम हो गई पुत्र से। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ना होता है, तो यहाँ हाइपोटेनस 1 हो गया और परपेंडिकुलर 2, तो इसका मतलब साइन एस का मान 2 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, -1 और 1 के बीच होगा। ठीक है, तो साइन एस का मान -1 और 1 के बीच होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब साइन एस का मान -1 और 1 के बीच होता है तो ये बताओ 11 माइनस 7 साइन एस का मान किसके किसके बीच होगा, वही रेंज है। शिवराज सिंह चौहान का रेंज क्या है, एमपी, मोदी जी का रेंज इंडिया, क्षेत्र उनका एरिया। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, जैसे साइन एस का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 1 तक। तो साइन एस का रेंज क्या हुआ, क्लोज इंटरवल -1 1, ये साइन एस का रेंज हुआ। तो जब साइन एस का रेंज -1 1 हुआ क्लोज इंटरवल, तो 11 माइनस 7 साइन एस का रेंज क्या होगा, इसकी वैल्यू किन दो मानों के बीच होगी ये पता लगाओ, वही तो रेंज कहलाएगा, उसका एरिया, उसका रीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इसकी मदद से हम निकाल, जब आपको इस साइन एस के बारे में पता है तो साइन एस के पहले क्या लगा है यहाँ 7, तो 7 का ईच टर्म मल्टीप्लाई, -1 इंटू 7 इज लेस देन 7 साइन एक्स इज लेस देन 1 इंटू 7। ठीक है, तो -7 इज लेस देन 7 साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 7। ठीक है, अब देखो साइन के पहले 7 लगा था, माइनस में लगा है, तो माइनस का सम में गुणा करो, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -7 किए इज ग्रेटर देन -7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन -7, क्या कर दिए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या चाहिए, देखो -7 साइन एस के पहले 11 है, इसका मतलब क्या करें, अब 11 जोड़ दें सब में, 11 सब में जोड़ दें, एक में तो जोड़ नहीं सकते, जो करेंगे सब के साथ करेंगे, निपक्षपात होगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, माइनस तो +7 हो गया ये, अब 11 जोड़ भी दिए, ग्रेटर देन -11 -7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन -7 + 11, सब में 11 जोड़े। ठीक है, और 7 11 क्या हुआ, 18 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 11 - 7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन क्या हुआ, 11 से 7 निकल गया 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 4 के बीच इसका मान होगा। तो छोटी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 4 इज लेस देन 11 - 7 साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 18। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 11 - 7 साइन एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच होगी, 4 और 18 के बीच होगी। उसमें 4 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, और 4 और 18 के बीच की कोई भी नंबर भी हो सकती है। लेकिन 11 - 7 साइन एक्स के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स किसके बराबर है, बाई। तो बाई की वैल्यू का कलेक्शन किसके किसके बीच है, 4 से 18 तक, 4 से बाई की वैल्यू का कलेक्शन ही तो क्या कहलाता है, रेंज। एस की वैल्यू कलेक्शन डोमेन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 18, इसी को लिख सकते हैं 4 इज लेस देन बाई इज लेस देन 18, हेंस रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 4 18। ऐसे या कि भी ऐसे भी लिख सकते हो, एस सच दैट एस बिलोंग इन, एस सच दैट एक्स बिलोंग इन आर कामा -4 इज लेस दैन एस इज लेस दैन 4 इज लेस दैन एस इज लेस दैन 18। ऐसे
ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी से देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 + 2 cos x। साइन एक्स और cos x दोनों का वैल्यू क्या होती है -1 से 1 के बीच होती है। ठीक है, tan का तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बड़ा परपेंडिकुलर छोटा, परपेंडिकुलर बड़ा बेस छोटा, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है ना tan थीटा, तो tan s के बारे में कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, पर साइन एस और cos s की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वी नो दैट क्या जानते हो आप, -1 इज लेस देन cos x इज लेस देन आर इक्वल 1। अब देखो cos x के पहले क्या लाना है आपको 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो सब में, तो -1 × 2 इज लेस देन 2 cos x इज लेस देन 1 × 2। ठीक है, तो -2 इज लेस देन 2 cos x इज लेस देन 2। अब 2 cos x के पहले किसकी ज़रूरत है, सब में 3 जोड़ो, तो -2 + 3 इज लेस देन, यहाँ पे 3 + 2 cos x इज लेस देन 2 + 3। ठीक है, तो क्या आएगा ये 1 इज लेस देन 3 + 2 cos x इज लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इज लेस देन ये एफ एक्स इज लेस देन 5, ये क्या आ गया 1 इज लेस देन y इज लेस देन 5। हेंस रेंज ऑफ फंक्शन एफ, तो क्या लिखेंगे आर एफ इज इक्वल टू होगा क्लोज इंटरवल 1 5, क्लोज इंटरवल 1 5। ठीक है ना, तो ये है इसका फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज।